डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन इसी सेम को हम लोग करेंगे। मैंने ये रफ नहीं किया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डिफरेंस कैसे होगा। ठीक है, चाहते तो मैं पूरा कर सकता था, लेकिन तुम्हें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होगा तो इस तरीके से करना है और प्रोविजन होगा तो हमें किस तरह से इसमें डिफरेंस होगा। देखो, सबसे फर्स्ट जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो ये जो भी हम लोग ने डेप्रिसिएशन लिखा है वो इसमें तो कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर का जो हम लोग ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा था उसको कहाँ लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये फर्स्ट ईयर में ये कट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, फिर तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो सेम बैलेंस यहाँ पे भी आ जाएगा। ये तो हो गया एक डिफरेंस, मतलब 4,53 लाख वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। और ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है तो वापस से इसमें क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस को हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर सेकेंड ईयर में अगेन ये जो डेप्रिसिएशन लिखा है ये पूरा का पूरा हमें कहाँ लिखना है, वापस से इसमें लिखना है। और इसका जो बैलेंस था वो सेम वापस से सेम आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। डिफरेंस खाली कहाँ पर आएगा, थर्ड ईयर में। तो फटाफट अपन पहले क्या करते हैं, ये 2 साल को हम लोग पहले प्रॉपरली सही तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 31/3/2015 क्या लिखना है यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट सेकेंड क्या है अमाउंट, सेम वही 33,750 और यहाँ पे 3750, ये आ गया 37,500। यहाँ पे लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कितना है अमाउंट, 37,500। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 37,500। होप तुम लोग को दिख रहा है अच्छे से, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग वापस से लिखेंगे 37,500 और ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से डेट पे, 31/3/2015। यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ। तो फर्स्ट ईयर अगर डेप्रिसिएशन वहां लिखा है तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या आएगा, बताओ, सेम जो ओपनिंग था वही यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा बस। तो देखो फर्स्ट का कितना आएगा बैलेंस, 4,50,000 और सेकेंड का भी कितना आ जाएगा, 3 लाख और ये टोटल 7,50,000 और यहाँ पे भी अपन लिख देंगे इसको 7,50,000। फर्स्ट ईयर दोनों का क्लोज और यहाँ पे जो बैलेंस लिखेंगे वो कितना लिखना है, 4,50,000 और 3 लाख और ये क्या आ जाएगा अमाउंट, 7,50,000। होप दोनों का समझ में आ गया तुम्हें कैसे किया हमने, सिर्फ डेप्रिसिएशन को उठा के कहाँ लिख दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब सेकेंड ईयर में अगेन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखा है वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसको उठा के हमें कहाँ लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो ये डेट क्या थी, 31/3/2016। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 31/3/2016 बाई, पहले क्या लिखना है, ये बैलेंस। तो ये बैलेंस कौन से डेट पे आएगा, 1/4/2015। क्या लिखना है ये, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस, 37,500। फिर अभी क्या चार्ज करना है, ये डेप्रिसिएशन। तो कौन से डेट पे आएगा, 31/3/2016। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पे कितना था, 62,438। सेकेंड पे कितना था, 44,437। ये आ गया 106,875। ये हो गया सेकेंड ईयर का। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ये आएगा 5, फिर 7, 8 5 13, 3 और एक 1, 8 8 और 6 14, 4 और एक 1 4 और ये 1,44,375। तो यहाँ पे भी सेम टोटल लिख देंगे 1,44,375 और ये अपना क्या आ गया, बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से डेट पे, 31/3/2016। करेक्ट। तो यहाँ का जो डेप्रिसिएशन था वो कहाँ चला गया, उस साइड चला गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी, सिर्फ बैलेंस। तो वो बैलेंस कहाँ से लिखेंगे अपन, सेम यही वाला जो अपन ने फर्स्ट ईयर में लिखा था। तो देखिए वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। यहाँ पे सेम लास्ट डेट 31/3/2016 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का कितना है, 4,50,000 और सेकंड का कितना है, 3 लाख।
ये टोटल आ गया 7,50,000 और ये दोनों साइड की टोटल हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे भी 7,50,000 और यहाँ पर भी 7,50,000 और ये बैलेंस को हम लोग यहाँ पे सेम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना आएगा ये 4,50,000 और यहाँ पर 3 लाख, ये टोटल आ गया 7,50,000। अब थर्ड ईयर में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पहले क्या चेंज करना है, एक एक चीज समझते जाना। ये जो डेप्रिसिएशन है, बताओ कहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, इसको उठा के तुम्हें कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो पहले क्या लिखेंगे, ये बैलेंस 1,4,2016 क्या आ जाएगा, ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस, 1,44,375, ये बैलेंस लिख दिया। अब क्या लिखना है तुम्हें, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर, मतलब जो सेल वाला जो डेप्रिसिएशन होगा वो तुम्हें लिखना है कहाँ पर, प्रोविजन वाले अकाउंट में। तो ये आ गया 13,268, तो ये एंट्री यहाँ से हट गई, ठीक है। अब जो तुमने बेचा है वो यहीं पे लिखना है और जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी यहीं पे लिखना है। तो अब क्या नया इसमें और लिखना है, तो वो है कि जो एसेट हम लोग ने बेचा है उसका तुम लोग ने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस एसेट से रिलेटेड, हमने यहाँ पे कौन सा फर्नीचर बेचा है, फर्स्ट फर्नीचर, तो फर्स्ट फर्नीचर का हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फर्स्ट फर्नीचर का ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था और फर्स्ट फर्नीचर का हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तीनों जो डेप्रिसिएशन है वो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से निकाल के यहाँ पर ट्रांसफर करना है। मतलब कौन से रेट पे बेचा है, ये 17 को, तो यहाँ पे 17/2016, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा कौन सा आएगा, 1+2+3, जितना भी हम लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फर्स्ट फर्नीचर का। तो देखो 33,750 प्लस 62,438 प्लस 13,268, ये अमाउंट आ रहा है 1,09,456, वो तुम्हें लिखना है यहाँ पे। 1/7/2016 क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट आएगा 109,456, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, क्या किया, सबसे पहले तो जो डेप्रिसिएशन था वो उसको अलग अकाउंट में लिखना है और जितना डेप्रिसिएशन हम लोग ने फर्स्ट फर्नीचर पे चार्ज किया था वो पूरा निकाल के तुम्हें कहाँ ट्रांसफर कर देना है, यहाँ पे। अब अपना फर्स्ट फर्नीचर का सीन तो खत्म, अब सेकंड फर्नीचर का ये जो डेप्रिसिएशन था, बताओ ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना है, यहाँ पे कौन से डेट, 31/3/2017, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है इसका 37,772, लिख दिया ये। फिर अब क्या होगा, इस अकाउंट में से ये हट जाएगा, ये डेप्रिसिएशन उसमें चला गया, फर्स्ट मशीन फर्स्ट फर्नीचर का फर्स्ट फर्नीचर खत्म और 3 लाख का जो बैलेंस है वो यहाँ पे 3 लाख चला आएगा, खत्म। और ये तुम्हें यहाँ पे टैली क्या करना है, टोटल वही 7,50,000 और ये 7 लाख। अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट फर्नीचर कितने का था, 4,50,000, और ये जब तीनों तुम लोग प्लस करोगे तो वो भी कितना आएगा, 4,50,000। इसका मतलब तुमने वो एसेट को यहाँ से हटा दिया, तो बैलेंस कौन सा फर्नीचर बचा, सेकंड, वो सेम बैलेंस तुम्हारा चला आएगा। ये भी तुम्हारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बस कुछ नहीं, क्लोज करके तुम्हें क्या फाइंड कर देना है, बैलेंस, मतलब ये तीनों प्लस करके इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो देखो 144,375 प्लस 13,268 प्लस 3,772, ये टोटल आ गया 1,95,415, माइनस करेंगे 109,456, तो ये बैलेंस आ गया 85,959, ये क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरी डाउन 31/3/2017, और यहाँ पे इसको 1/4/2017 को क्या कर दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,959। ना अगर तुम्हें लास्ट में चेक करना है कि ये तुमने जो सब ये किया है कबाड़ा सही किया है कि नहीं, तो तुम्हारे पास कौन सा फर्नीचर बच गया है, सेकंड फर्नीचर, तो सेकंड फर्नीचर का जितना भी डेप्रिसिएशन है, ये प्लस ये प्लस ये, तीनों को प्लस करना, तुम्हारा आंसर यही आएगा। तो ये एक तरीका है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो करेक्ट किया या फिर नहीं।
तो मैंने तुम्हें दोनों मेथड से सिखा दिया है कि अगर डेप्रिसिएशन आएगा तो हमें मशीन फर्नीचर अकाउंट में किस तरह से बनाना है, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है तो हमें किस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्टली अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेज नंबर तुम्हारे 272 पर। देखो, MS Lokesh Fabrics purchased a textile machine on April 1, 2011 for rupees 1 lakh. हमने ये फर्स्ट मशीन खरीदी। फिर जुलाई 1, 2012 another machine costing 2,50,000 was purchased, ये हमारी सेकेंड मशीन हो गई। फिर the machine purchased on April 1, 2011 was sold for 25,000 on October 1, 2015। तो मैंने क्या बताया था, जब भी मशीन बेचेंगे तो तीन तो हमें चीज दी होगी। पहला, कौन से डेट पे बेचा है, तो वहां पे दिया है अक्टूबर 1, 2015। सेकंड, कौन सी मशीन बेची है, तो फर्स्ट वाली मशीन। थर्ड, कौन से प्राइस पे बेची है, तो 25,000। ये तीन चीज हमें वहां पे दी होगी। The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on straight line method। straight line method से हमें क्वेश्चन करना है। और फिर है नेक्स्ट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इसको तो पहले कट कर दो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मतलब हमें 2016 तक का ये हमें प्रिपेयर करना है। तो शायद ये ना कट कर दो, 2016 नहीं होगा यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे लिखो 2015, क्योंकि हमें 15 का बैलेंस दिया है। तो हमें 31 मार्च 2015 तक का हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है हमें, मशीनरी अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक बार छोटा सा हम लोग क्या कर लेंगे, समरी बना लेंगे। तो देखो, फर्स्ट हम लोग ने क्या किया था, कब डेट, कौन सी डेट को परचेज किया था, 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को हम लोग ने एक मशीन परचेज करी है। और फिर नेक्स्ट करी हम लोग ने 1 जुलाई 2012, यहाँ पर भी हम लोग ने एक मशीन परचेज करा है। और फिर 1 अक्टूबर 2015 हम लोग ने एक मशीन को क्या किया है, सेल किया है। कौन सी वाली मशीन को हमने सेल करी है, तो फर्स्ट वाली मशीन को हमने सेल करी है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अपना ईयर एंड क्या है। हमारा जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च। 31 मार्च अपना ईयर एंड है। तो इसका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2012। तो ये जो हमने परचेज करी है वो सेकेंड ईयर में परचेज करी है। फिर ये कब खत्म होगा हमारा, 31 मार्च 2013, करेक्ट। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 31 मार्च 2014, मतलब थर्ड ईयर में हमने कुछ भी नहीं करा है। और वापस से 31 मार्च 2015, उसमें भी कुछ नहीं करा है। और फिर 31 मार्च 2016, उसमें हम लोग ने जो मशीन थी हमारी फर्स्ट मशीन, वो हम लोग ने क्या कर दी है, सेल कर दी है ना। स्टूडेंट्स, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें 5 इयर्स का सब कैलकुलेशन करना होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3 इयर्स का। प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। चलो 5 इयर्स का यहाँ पे भी हम लोग बना लेंगे। प्लीज प्रेस वगैरह, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, फर्स्ट मैंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2011 को हम लोग ने फर्स्ट मशीन परचेज करी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हमारी होगी फर्स्ट मशीन। और इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी, 1 लाख रुपीज। तो वो हम लोग लिख दिया 1 लाख। अब ये देखो कब परचेज करिए, 1 अप्रैल, और ईयर एंड कब आएगा इसका, 31 मार्च 2012। तो पूरे साल हम लोग ने क्या किया है, इस मशीन को यूज किया है। तो इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। रेट चेक कर लेते हैं हम लोग। रेट है यहाँ पर 15% रेट है, करेक्ट। तो 1 लाख पे 15% पूरे साल का कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो ये हम लोग लिख दिया 15,000। अब फर्स्ट ईयर में और कुछ भी नहीं था, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने पे जो बैलेंस आएगा वो देखते कैसे निकालेंगे। देखो, दोनों साइड की टोटल करेंगे। यहाँ पर भी टोटल, ये आ गया यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख, और ये क्या आ जाएगा, बैलेंस बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ये अपना फर्स्ट ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब अपन सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में पहले 1 अप्रैल 2012, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आया है वो आया है 85,000। अब फॉर 1/7/2012, मतलब यहाँ पर हम लोग ने क्या करा है, एक और मशीन खरीदी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब ये हमारी हो गई सेकेंड मशीन।
और ये जो सेकेंड मशीन की वैल्यू है वो है 2,50,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,50,000। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसमें पार्ट, और कुछ भी नहीं है बाकी, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब अपने पास दो मशीन है, तो दोनों मशीन पे हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन कौन से डेट पे आएगा? 31 मार्च 2013। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारे पास कितनी मशीन है? हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो फर्स्ट मशीन पे कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं? हम लोग मेथड फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एटलीस्ट ये इजी है कि हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है वो किस पे चार्ज करना होता है? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर ये WDV होता तो हम लोग इस पर निकालते, लेकिन अब थोड़ा सा वर्क कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी। देखो 1 लाख पे सेम वही पूरा साल यूज किया है तो कितना आएगा इस पे? 15,000 ही आएगा, करेक्ट। और इस पर डेट चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने ये मशीन कब खरीदी है? 1 जुलाई को, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो जुलाई से लेके 31 मार्च कितने मंथ होंगे? 9 मंथ होंगे। तो हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कितने मंथ का करना है? 9 मंथ का। तो 2,50,000 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, करेक्ट। देख लेते हैं ये अमाउंट कितना आएगा। अगेन हमारे पास फैसिलिटी है, लेकिन तुम लोग इसको यूज मत करना, मैन्युअली निकालना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मैन्युअली निकालना। तो अमाउंट कितना आ रहा है? 28,125। तो ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 28,125। ये टोटल कितना आएगा? तो 43,125, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। तो 31 मार्च 2013 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये फर्स्ट और ये सेकेंड मशीन। फर्स्ट का अब बैलेंस तो सेम तरीका है हमारा निकालने का। कैसे? 85,000 माइनस 15,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा इसका? 70,000। और 2,50,000 माइनस 28,000 28,125। तो ये अमाउंट आ रहा है 2,21,875। अब ये टोटल लिख लेंगे बाहर, ये आएगा 2,91,875। और इसकी हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो टोटल क्या आने वाला है? यही टोटल आएगा 3,35,000, 3,35,000। और यहाँ पर भी सेम आएगी 3,35,000। ये हो गया अपना। अब ये हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पर। तो क्या डेट आएगी? 1 अप्रैल 2013। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट और सेकेंड। ये अमाउंट आएगा यहाँ पर 70,000, और ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 2,21,875। टोटल 2,91,875। ना अब चेक करो यहाँ पर, क्या हम लोग ने थर्ड ईयर में कुछ किया है? नहीं। देखो थर्ड ईयर पूरा ब्लैंक है, फोर्थ ईयर पूरा ब्लैंक है, फिफ्थ ईयर में डायरेक्टली हमने क्या किया है? फर्स्ट वाली मशीन को सेल किया है। तो तब तक तो हमें क्या करना है? यही सेम पार्ट जो डेप्रिसिएशन बैलेंस, डेप्रिसिएशन और बैलेंस, यही चीज हमें करती जानी है, करते जाएंगे। ठीक है, ये ईयर एंड कब होगा? 31/3/2014। क्या लिखना है यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकेंड। चलो इजी है, फर्स्ट का तो इजी है, पूरा साल यूज कर रहे हैं। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 15,000 आएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले पे किस पे निकालना? डायरेक्टली 2,50,000 पे। 2,50,000 का 15% कितना आ जाएगा? 37,500, करेक्ट। अब ये मत करना 9 मंथ का, क्योंकि 9 मंथ तो हम लोग ने यहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर तो हमने पूरा साल यूज किया है। ठीक है, अब ये टोटल 15,000 प्लस 37,500 जो आएगा 52,500, वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। और क्या फाइंड करेंगे? बैलेंस। तो 31/3/2014 बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट का बैलेंस 70,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 55,000। और ये 2,21,875 माइनस 37,500, ये आ गया 1,84,375। और ये प्लस करके हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो आंसर आएगा 239,375। तो यहाँ पर ये हमने क्लोज कर दिया। कौन सा ईयर? ये हम लोग ने क्लोज कर दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। अभी हमें एक और करना है, फिर एक और करना है। तो ये टोटल लिख देंगे यहाँ पे 291,875। यहाँ पर भी जो टोटल आएगी वो 291,875
875, ये हो गया। अब फोर्थ ईयर में क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो 1/4/2014, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का है 55,000 और सेकंड का है 184,375 और ये टोटल 2,39,375। अगेन फोर्थ ईयर कुछ भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम क्या, हमें क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो डेट क्या आएगी, 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे कितना, वही सेम अपना 15,000 और सेकंड पे भी कितना आएगा, वही सेम 37,500, ठीक है। और ये टोटल वही वापस से 52,500 से। स्टूडेंट्स खाली एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि अगर ये WDV मेथड होता तो हम लोग इस बैलेंस पे क्या करते, 15%, इस बैलेंस पे 15% निकालते। लेकिन ये ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जिस प्राइस पे हम लोग ने मशीन को परचेज किया था उसी पे हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये हो गया। अब वापस से क्या निकालना है हमें, क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, कैरी डाउन, और ये आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड। 55,000 माइनस 15,000 तो ये आ जाएगा 40,000 और इतना सारा अमाउंट माइनस इतना सा अमाउंट, देखते कितना आएगा, 184,375 माइनस 37,500, तो ये आंसर आ रहा है 146,875, 146,875 प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 186,875। ये अपना फोर्थ ईयर भी अब हुआ है क्लोज, तो फोर्थ ईयर का शेयर डाउन कर देंगे और हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, टोटल कितना आएगा, 239,375, यहाँ पर भी कितना लिखना है हमें, 239,375। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट ईयर में हम लोग आ गए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस, तो ये क्या कौन सी डेट पे आएगा, 1/4/2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का है 40,000 और सेकंड का है 1,46,875 और इसका टोटल 1,86,875। चलो अब हमें क्या चेक करना है कि वो वाली मशीन हमने बेची कब है, क्योंकि हम लोग जब भी सेल करते हैं तो हमें 3 एंट्री पास करनी होती है, याद है तुम्हें। 3 एंट्री कौन सी होती है, पहला होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है बैंक वाली एंट्री और तीसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम लोग डेट चेक करेंगे कि हम लोग ने ये कब सेल किया है, हम लोग ने सेल किया है 1/10 को, तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे 1/10/2015, 1/10/2015। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो ये डेट और ये डेट, ये स्टार्टिंग का था और हमने बेच दिया 1/10 को, तो कितने मंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 6 मंथ। और कौन सी मशीन बेची है, फर्स्ट मशीन, तो 6 मंथ का हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। सिंपल है, पूरे साल का कितना ले रहे हैं हम लोग, 15,000, तो 6 मंथ का कितना होगा, उसका हाफ कितना आएगा, 7,500, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर 1/10/2015 को फिर से हमें क्या लिखना है, बाय बैंक। बाय बैंक चेक कर लो हम लोग ने कितने में सेल किया है, ये मशीन को हमने सेल किया है 25,000 में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25,000। अब क्या फाइंड करना है, इस मशीन का हमें फाइंड करना है प्रॉफिट या फिर लॉस। बहुत सिंपल, क्या बनाएंगे हम लोग, एक वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग लिख देंगे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कौन सी मशीन है ये, मशीन 1। देखो सबसे पहले वैल्यू एज ऑन 1/4, वैल्यू एज ऑन 1/4/2015, इसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000। इसमें से हम लोग ने पहले 6 मंथ का क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन, कितना, 7,500, तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 32,500। और फिर इसमें से हम लोग सेलिंग प्राइस कितने में बेचा हमने ये, 25,000 में, तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई है, ये आ गया 7,500। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। 32,500 की मशीन हमने बेची है 25,000 में, तो 7,500 क्या आ जाएगा, लॉस। और लॉस की एंट्री हम लोग कहाँ पास करेंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस और ये अमाउंट आ जाएगा 7,500, करेक्ट।
तो जो मशीन हमने भेजी थी उसकी एंट्री कर गई हमने। अब कौन सी एंट्री करनी है? जो सेकंड मशीन है। सेकंड मशीन को तो हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज हमारे पास पड़ी है। तो सेकंड मशीन का हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन की डेट क्या होगी? 31 मार्च 2016। क्या लिखना है यहाँ पे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सेकंड मशीन का तो हमको पता है कितना चार्ज कर रहे हैं हम लोग, 37,500। तो अब उसका हमें क्या निकालना है? बैलेंस। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। कैसे? देखो फर्स्ट मशीन तुम्हारी पूरी चली गई, फर्स्ट मशीन को अब तुम्हें देखना भी नहीं है। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी थी? 146,875 माइनस कितना? 37,500। तो ये बैलेंस बच गया तुम्हारा 109,375। और इस अकाउंट को तुम्हें क्या करना है? क्लोज कर देना है। कितने आएगी टोटल? 186,875, 186,875। जिसको लग रहा है रॉन्ग है तो ये साइड की टोटल चेक करके तुम लोग देख सकते हो। और फिर खत्म नहीं हुआ, लास्ट में खाली क्या करना है? छोटा सा पार्ट है, जो ये बैलेंस था वो यहाँ पर 1/4/2016 को तुम्हें यहाँ पे क्या लिख देना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 109,375। खत्म। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन पूरा कंप्लीट। करेक्ट। होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत इजी है। फटाफट नोट डाउन भी कर लो, होप तुम्हें क्लियरली दिख भी रहा होगा अच्छे से। नोट डाउन कर लो फटाफट। कल हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे इसमें, अभी तक तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लो अच्छे से। क्वेश्चंस को अपने बुक में सॉल्व भी कर देना। कल हम लोग करेंगे कुछ दूसरा, ठीक है? चलो मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लास में।